आप सभी को जय गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, महाभारत के अंदर एक सुप्त ऋषि महाराज जी का जो वाक्य आता है, प्रसंग आता है। जब महाभारत का युद्ध खत्म होता है तो भगवान श्री कृष्ण महाराज पांडवों को कहते हैं कि हमने युद्ध किया है, धर्म की लड़ाई लड़ी है, जिसमें बहुत सारे जीव जो है वो मारे गए हैं, बहुत सारे हमारे से पाप हुए हैं। इसलिए अब ऐसा करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं ताकि जो हमारे पाप है वो खत्म हो जाए, हमें उनसे मुक्ति मिल जाए। तो फिर इसी प्रकार पांडवों ने भगवान कृष्ण की बात को माना और अश्वमेध यज्ञ की जो है वो डेट बांध दी। डेट बांधने के बाद तमाम विचार विमर्श हुआ, ये यज्ञ जो है कैसे कैसे करना है, किन लोगों को बुलाना है और ये यज्ञ कैसे सफल होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जितने भी साधु संत महात्मा है, पूर्ण गुरु है, आप उनको बुलाएं। लेकिन जो पूर्ण गुरु होगा, जब वो भोजन सकेगा, 36 प्रकार के जो व्यंजन है आपके खाएगा, फिर आकाश में शंख ध्वनि होगी, तब आपका जो है यज्ञ संपूर्ण होगा। तो फिर पांडवों ने भगवान कृष्ण की बात को माना और जितने भी अपने आसपास के साधु संत महात्मा थे उनको अपने यज्ञ में बुलाने का न्योता दिया। पांचों भाइयों की अपनी अपनी ड्यूटी लग गई और इसकी कमान द्रौपदी ने संभाली और सबको बताया कि आपने वहां जाना है, आपने वहां जाना है। तो वैसे हुआ। फिर जो भीम जी थे उनको द्रौपदी जी ने सुप्त ऋषि महाराज के पास जाने के लिए कहा कि आप उनको निमंत्रण दे के आओ, क्योंकि जो सुप्त ऋषि महाराज जी थे वो शूद्र वर्ण से आते थे लेकिन पूर्ण संत थे। तो ऐसे ही भीम जब सुप्त ऋषि महाराज की कुटिया में पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं चलो महाराज। लेकिन वो जो उनका कहने का स्वभाव था भीम जी का, वो एक अभिमान टाइप का था। तो सुप्त ऋषि महाराज समझ गए कि अभिमानी है, अब इसका अभिमान तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो सुप्त ऋषि महाराज ने कहा भीम को कि भीम ऐसा है, मेरी जो है ये माला पड़ी है, आप इसको उठाकर लाएं और मैं आपके साथ चलता हूं। तो भीम सोचता है कि महाराज मेरे को कोई और ड्यूटी दे देते सुप्त ऋषि महाराज जी, कि मेरे को माला के लिए कहते हैं, ये तो मैं ऐसे चुटकी में उठा दूंगा। तो जैसे ही भीम कुटिया में अंदर गए और माला को उठाने लगे, भीम से वो माला नहीं उठाई गई। जब उसने पूरा जोर लगा लिया, उसका अभिमान चकनाचूर हो गया। फिर सुप्त ऋषि महाराज को बोलता ठीक है महाराज आप आ जाना, मैं चलता हूं। भीम जो है अब अपने घर वापस आ जाता है। तो वहां पे द्रौपदी जी पूछती है कि आपने निमंत्रण दे दी? हाँ अभी दे दिया है, मैं बोल आया हूँ। तो फिर यज्ञ जो है अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट हो गया। सभी साधु संत महात्मा वहां पे आ गए, लेकिन सुप्त ऋषि महाराज उस यज्ञ में नहीं पहुंचे। तो फिर द्रौपदी को अचंबा हुआ कि शायद कोई गड़बड़ है ये काम, तो इसलिए मुझे ही वहां पे जाना पड़ेगा। तो फिर द्रौपदी खुद जो है सुप्त ऋषि महाराज की कुटिया में जाती है और सुप्त ऋषि महाराज से प्रार्थना करती है कि महाराज आप हमारे यज्ञ में चलो, हम यज्ञ कर रहे हैं और आपका आना बहुत जरूरी है। सुप्त ऋषि महाराज कहते हैं कि द्रौपदी
मैं तो 100 यज्ञों का फल लेता हूँ और मैं तभी जाकर के किसी भी स्थान पे जाता हूँ, किसी यज्ञ में जाता हूँ। तो द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती है, महाराज मैंने सुना है कि जो पूर्ण गुरुओं की शरण में आता है, एक कदम कदम चल के उसको कदम कदम का फल मिलता है, और मुझे तो 100 यज्ञों का फल तो वैसे ही मिल गया है महाराज। तो द्रौपदी कहती है कि महाराज एक यज्ञ का फल मुझे दे दो, बाकी आप रख लो। तो सप्तऋषि महाराज बड़े खुश हुए कि नहीं, द्रौपदी समझ गई है, ये सच को समर्पित है, ये परमात्मा को समर्पित है। तो फिर सप्तऋषि महाराज द्रौपदी के साथ यज्ञ में चले जाते हैं। सभी ऋषि मुनि वहां पे बैठ जाते हैं, खाना भोजन खाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई शंखध्वनि नहीं होती। और सप्तऋषि महाराज भी वहीं पे पंडाल में बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद द्रौपदी भी फटाफट क्या करती है कि जितने भी व्यंजन थे एक थाली में इकट्ठे डालकर सप्तऋषि महाराज को दे देते हैं। तो सप्तऋषि महाराज उनको खाते हैं, और जवाब जो है द्रौपदी सप्तऋषि महाराज से ही करती है, सवाल जवाब, और ऋषि मुनि से नहीं करती। तो उन्होंने जैसे उनको व्यंजनों को खाया तो हल्की सी शंखध्वनि हुई। तो द्रौपदी को आभास हुआ कि शायद मेरे से गलती हुई है। तो द्रौपदी फिर उनको सप्तऋषि महाराज को कहती है कि महाराज ये तो हल्की सी ध्वनि हुई है, आखिर शंखध्वनि होनी चाहिए थी और हमारा यज्ञ संपूर्ण होना चाहिए था। तो सप्तऋषि महाराज बोलते हैं, द्रौपदी तुझे सारा कुछ पता है कि तेरे दिल में घृणा आ गई, पाप आ गया कि ये शूद्र है, इसलिए इसको क्या पता है 36 प्रकार के व्यंजन मैं इनको वैसे इकट्ठा करके दे देती हूँ। तो द्रौपदी जो है फिर उनके आगे हाथ जोड़ती है, दोबारा फिर उनको अलग अलग पदार्थ जो है लेकर के आती है और अपनी क्षमा मांगती है सप्तऋषि महाराज से कि महाराज मेरे से गलती हुई, आप दया करो। फिर जैसे ही सप्तऋषि महाराज फिर खुश हो जाते हैं और आकाश से शंख ध्वनि जब होती है तो उनका यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। तो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, हमें पूर्ण गुरु की शरण में जाना है, लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में पखंडी अडम्बरी समाज को बर्बाद करने वाले, समाज क्या है कि संपूर्ण समाज है जिसमें सभी जातियां रहती है, उसको बर्बाद करने वाले साधु संत है। सिर्फ चोला लिया हुआ है, उन्होंने चोला धारण किया हुआ है और दुनिया चोले को सलाम करती है, अंतःकरण का चोला जो है उनके भीतर नहीं देखती। यही कारण है कि आज संसार जो है दुख में है और किसी को पूर्ण रास्ता नहीं मिलता। तो इसलिए पूर्ण रास्ता प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा। और जो है पूर्ण गुरु जो होता है वो हमेशा ही कल्याण सोचता है, हमेशा ही भला सोचता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता और ना ही कभी वो दिखावा करता है। इसलिए खोज करो पूर्ण गुरु की और अपना जीवन सफल करो, क्योंकि हमने सच को जानना है। और जहाँ हमें लगता है कि ये सच्चा साधु संत है, उसकी सेवा करनी है, अपना दसवां दशौंध जो है उसी को ही भेंट करना है, अन्यथा जो हमारा दिया हुआ दान है वो भी नहीं लगता है। तो इसलिए हमने श्री गुरु वाद प्रकाश महाराज जी जो ग्रंथ है आज हमारे घर में विराजमान है, और आज मैं उस स्थान पर बैठा हूँ क्योंकि पहली बार महाराज का ये हमने कमरा बनाया, पहली बार इस कमरे पे जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक संदेश जो मुझे लगता है कि एक मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, जो मुझे सच दिखाई पड़ता है मैं उसकी वीडियो बनाता रहता हूँ। इसलिए सभी का कर्तव्य है कि हम अपने कल्याण के लिए, अगर हम दूसरों को नहीं चाहते तो अपने कल्याण के लिए सच का मार्ग जो है वो समझें और अपना जीवन सफल करें। आप सभी को जय गुरुदेव।